नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम कुर्साकांटा प्रखंड के कमलदहा पंचायत के अंदर मौजूद है और हमारे साथ देख रहे हैं स्क्रीन में जो ये पंचायत समिति सदस्य हैं। इनका नाम है शिव नारायण यादव और इनसे बात करेंगे इनके बीते हुए जो 4 साल के जो कार्यकाल है उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं और कौन-कौन से काम अभी जो आने वाले समय में ये करना चाहते हैं। तो सबसे पहले शिव नारायण यादव जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। समिति महोदय, आप पंचायत समिति सदस्य बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने वार्ड सदस्य से शुरुआत की और समिति बन गए, क्या लगा आपको? सर हम तो माने पहले तो पंच सदस्य थे। पंच सदस्य लोग को माने जैसे कि जनता के बीच में रहने लगे हम लोग। रहते-रहते जनता से सीख मिला कि नहीं, जनता के लिए कुछ भी काम करना चाहिए। क्योंकि अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। इसी के माध्यम से माने सब दिन हम जो है सबके नज़दीक में जाते-आते रहे। माने किसी का कोई तरह का जो है दुख-सुख रहा, सब में हम भागीदारी रहे। सबको एक परिवार समझते थे। इसी के थी से सबको हमको माने बराबर प्रयास करता था कि ना आप जो है कोई चीज़ में क्षेत्र में आइए और आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि जब हम पंचायत से थी, लोगों का डिमांड था, यानी कि डिमांड के था। ऊपर। इसके बाद जो हम पंच सदस्य में जब चुनाव लड़े, इसके बाद जो है सारा आदमी हमको जैसे एक ठो कैंडिडेट हुआ, उसका जो है मात्र वही 35 की 36 वोट हुआ और 400 कुछ वोट से हमको जो है विजय बनाया था। तभी से हौसला हमको कुछ और बुलंद हुआ। इसके बाद जो है जैसे कि स्कूल था बगल में हत्ता बकरी, उसमें सारा समाज के लोग को बांट के जो है ना, जो कि हमसे पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, समाज में गण्यमान्य व्यक्ति थे, लेकिन सारा समाज का डिमांड हुआ कि ना जो एक भला आदमी को ही लाना चाहिए। अच्छा, लोगों ने यानी एकजुट होकर के आपको सपोर्ट किया। सपोर्ट किया। चलिए, मैं जी हम जाने के लिए नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती लोग कहने अब आपका जैसा आदमी आगे नहीं आएगा तो फिर जो है समाज का विकास कैसे होगा। यानी कहीं न कहीं रेपुटेशन आपके अच्छे थे समाज में। इसके बाद चलिए, मैंने हाँ। चलिए 2 टर्म जो है पंचायत ये सचिव रहे स्कूल का विद्यालय का। उसमें भी जैसे जहाँ से जो हुआ उसमें मैंने प्राइमरी था तो उसको हम उत्क्रमित बनाए। इसमें भागीदारी मेरा बड़े भाई जो है प्रमुख साहब थे सुशील सिंह जी, क्योंकि उसका परछाया था मेरे हाथ सिर पर। कहीं कुछ होता था तो सजेशन वो हमको देते थे, सपोर्ट मिलता था उनका। जी। जी, मैं बात करूंगा राजनीति और समाज सेवा में आने से पहले आप क्या करते थे, आपकी कार्य क्या हो? तो हम सर किसान थे। हम तो राजनीतिक का नहीं, हमारा परिवार ही पूर्व से किसान ही थे। किसान का बच्चा थे हम लोग, की खेती गृहस्थी ही करते थे। इससे पहले हमको कोई मैंने राजनीति का तल्लुक भी नहीं था, न फिर मेरा फैमिली में किसी को तल्लुक था। चलिए, जब से आपने समिति के कार्यभार संभाला है तो आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगी, जिसे आप दूर करने के लिए आपने प्रयास किया? सर मेरे क्षेत्र में तो सबसे पहले जो है ना रोड घाट का समस्या बहुत था। क्योंकि लोग जो है दिन अगर बारिश हो, जब जून का समय आता था, जून जुलाई अगस्त तक माने लोग जो है घर से कहीं कोई तरह की मुसीबत होता था तो अगर माने कहीं कोई प्रेगनेंस है, कहीं महिला को डिलीवरी पीरियड है, उसको तो खटिया पर ले आकर हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ता था। ये सब चीज से सर थोड़ा माने हम लोग को मन में जो आया कि माने देखिए सब तरफ काजकाल हो रहा है, हम लोग को क्षेत्र में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। इसके वजह से हम भी माने इस पर तत्पर रहे कि माने हमारा क्षेत्र का भी विकास हो। आपने क्या उसमें पहल की? इसमें जो है जैसे कि हम लोग जब से बने तो कुछ काम जैसे हम लोग को जो सरकार का गाइडलाइन था उनका अनुकूल जो हम लोग को कार्यभार मिला था, जो सरकार दिया उसका अनुकूल कुछ काम किए। इसके अलावा जो है मैंने हम लोग को विधायक जो है विजय कुमार मंडल जी अभी मैंने आपदा मंत्री हैं, उसका सहयोग से जहां मान के चले पुल पुलिया रोड घाट था, उन्होंने हमको कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, आज तुम आ गया, तुम्हारा क्षेत्र में जहां जो भी जरूरी पड़ेगा तुम्हारे लिए हम खड़ा है। यानी आपने बड़े अधिकारियों से भी मिलकर के बातें की और जनप्रतिनिधि से भी अपनी समस्याओं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मिले। तो ये जितना भी हमारा क्षेत्र का समस्या है वो माना जैसे विधायक जी का देन है, जो कि सारा समस्या आज दूर हुए हैं। इसके चलते हम लोग खुशहाल हैं और माने बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। माने कभी भी रात में अगर जरूरत पड़ता है कहीं को जो है चलने के चाहिए, माने सड़क पर जो है अभी जो है ना लोग चप्पल पहन के इधर से उधर चले जाते हैं, कहीं धूल भी नहीं लगता है। वो माने विधायक जी का देन है। चलिए, आप किस योजना को आपने पंचायत में जो किए हैं, जो आपके लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी, उसको कौन सी योजना आपके लिए खास था जिसका?
हमरे लिए तो सर तो जैसे कि हत्ता चौक से आते हुए पेट्रोल पंप से मेन रोड था, वहां पर बकरी मिल्क तक वो रोड के लिए सबसे जरूरतमंद था। जैसे मिल चौक से लेके कलवा तक, जैसे कमलधाम में जैसे 8 माने सुकल टोला से लेके जो है ना मान के चलिए मेन रोड तक जो है वो सब समस्या था, तो सारा समस्या दूर हुआ। विधायक जी ने सारा समस्या को दूर किए। कहीं पुल पुलिया था उसमें भी हम जब गए कहे उसको, तो सारा चीज सहयोग करके हमारा जितना भी समस्या था वो दूर करवा दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है आपके पंचायत में, आप जब से समिति बने? देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य सर हमारे इथी में ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत कितने नहीं। हैं स्कूलों की संख्या कितनी है? हम लोग को ये स्कूल का संख्या सर 5 है हमारे क्षेत्र में। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है? केंद्र है सर माना चलिए एक है, अभी तो फिलहाल चालू ही हुआ है। ये कुछ दिन पहले जो है उसको चालू करवाया गया मनरेगा भवन कमलधाम में 8 नंबर वार्ड में चल रहा है ना? चल रहा है। बिजली सड़क पानी की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? कितना लोगों को लाभ मिल पा रहा है? सड़क बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों की, स्थानीय लोगों की, क्या बिजली पानी का सर जो जो समस्या था अभी तो समस्या नहीं देख रहे हैं कहीं, माने सारा समस्या दूर हो गया है। लेकिन जल नल वाला कहीं कुछ समस्या है, तो समस्या है तो वहां पर हम लोग वरीय पदाधिकारी नजदीक में बात रखे हैं, जिस वार्ड में अभी जल नल का मैंने नहीं पहुंच पाया है, उसके लिए भी प्रयास हो रहा है कि जल्द जल्द ही उसको सुविधा मिले। आपका ये पंचायत बहुत बड़ा है, 14 वार्ड के करीब पंचायत है, तो कितने वार्ड तक आपने नल जल योजना की सुविधा लोग ले रहे हैं? मिनिमम सर सब वार्ड में जो है जल नल का सुविधा है, लेकिन कुछ जगह ऐसा वार्ड बड़ा है कि जिसकी वजह से वहां पर जल नल नहीं पहुंच पाया है। कहीं नदी पड़ता है, कहीं कुछ पड़ता है, उसके चलते जल नल नहीं पहुंच पाया है। तो उसमें भी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि वो वार्ड में भी जल नल पहुंचे और जनता को सुविधा मिले। चलिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब चाहते हैं कि हम महिलाएं भी आए और हमारे समाज का विकास हो, क्या उनसे संवाद करने के क्या तरीके हैं? देखिए उसमें तो सब जो है जैसे सरकार उसमें जीविका दीदी सबको सबको भागीदारी दिए हुए हैं, महिला एकजुट बना के सब जो है अपना प्रयास कर, हम लोग भी तत्पर हैं कि महिला को जो है जाते ज्यादा से ज्यादा भागीदारी रहे। पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोकने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? किस तरीके से लोगों से मिलकर बातें करते हैं? सर पंचायत में तो मान के चलिए जाकर घूर घूर के माने देखना पड़ता है किसको क्या समस्या है, किसको क्यों माने नाराजगी है, क्या है न है। वो तो सबसे मिल के तब ये समझ में आता है कि किसको क्या समस्या है न। वैसा तो हमारा क्षेत्र में कहीं कोई समस्या नहीं देख रहे हैं। नहीं रहता है। आपके क्षेत्र के जो पंचायत के लोग हैं, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसका सही लाभ ले रहे हैं किसी तरीके से? जी, सबको देखते हैं लाभ मिल रहा है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं दे माने अभी तक तो हमारे नजदीक में कोई तरह की थी नहीं आया है। अच्छा, मनरेगा योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, आप मनरेगा योजना को किस तरीके से देख रहे हैं? आप अपने पंचायत में कैसे इसको लागू किए हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए सर मनरेगा योजना तो सरकार के लिए सबसे अच्छा योजना है, चूंकि गरीब तबके का आदमी को जो है घर घर लाभ पहुंचता है, जिससे कि मान चलिए अभी रोजी रोटी चलता है। मनरेगा योजना ही एक ऐसा है कि जो कि गरीब तक डायरेक्ट लाभ मिलता, लाभुक को लाभ मिलता है। तो इसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं लेबर पेमेंट वगैरह को लेकर या मटेरियल पेमेंट को लेकर, किस तरह मैनेज करते हैं? क्या ना सर वो सब कोई परेशानी नहीं है, हम सब लोग को ठीक कोई परेशानी नहीं आता है, सब ठीक है? सब ठीक ठाक चल रहे हैं। अच्छा, यदि आपको फिर से मौका मिला, जो आपके आने वाले जो कार्यकाल बचे हैं यानी कि करीब 1 साल ले लीजिए या 10 महीने, तो आप अपने क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या लग रहा है कि ये मेरे जो तत्काल जो 10 महीने बचे हैं मैं उसको करना चाहूँगा? कौन से कार्य आपको ज़्यादा दिख रहा है? देखिए जो हमरे एथी में जो बचा हुआ कुछ गरीब तबके का आदमी है जो कि अभी तक एथी आवास का लाभ नहीं मिला है, कुछ लोग को पेंशन नहीं मिला है, कुछ लोग माने राशन में भी छूटे हुए। हम लोग चाहते हैं कि 100 से 100 आदमी को लाभ मिले, जो लाभ लेने वाला लोग है उसको लाभ मिले, और जो माने लाभ लेने का लायक नहीं है उसको हटाया जाए। उसको हटाया जाए। चलिए, और मैं कमलदहा पंचायत जो आपके पंचायत है और आपके पंचायत के लोग, आपके क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, खासकर मैं चाहूंगा कि युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा वर्ग को माने यही संदेश देने चाहते हैं कि मान चलिए वो जागरूक रहे, देखे कहीं किसी से कमी नहीं हो, कमी अगर कहीं किसी से होगा तो उस पर जरूर है मान के उसको क्षम करना चाहिए और उसको राह दिखाना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि कंधा में कंधा मिला के सब चले और
कहीं भी कोई कमी होगा तो उसको सुधार किया जाएगा। अच्छा, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी या पंचायत में चाहते हैं कि हाँ, उनसे मिलकर संवाद किया जाए और जो भी क्षेत्र की समस्या हो समाधान करने के लिए उनसे बातें की जाए। क्या ऐसा ही लगता है? जी, जहाँ जो समस्या है महिला के लिए तो उस पर बैठ के भागीदारी लेना चाहिए, उसका सुनना चाहिए। सुनने के बाद जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ कमलदह पंचायत के समिति सदस्य यादव जी, जो जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे पूरे सवालों का जवाब दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जो कार्यकाल जो बचे हैं, यानी 10-11 महीने के जो कार्यकाल बचे हैं, उसमें अपने पंचायत के लिए और बेहतर विकास कार्य करने के अंजाम देंगे। धन्यवाद।